प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन पार्टनरशिप। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम उन्हीं बेसिक से सॉल्व करेंगे जो हमने पार्टनरशिप के बेसिक लेक्चर में सीखे हैं कि भाई जो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और जितने टाइम के लिए होता है उसी रेशो में प्रॉफिट या लॉस अमंग द पार्टनर शेयर हो जाता है। तो रेशो के जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं रेशो और प्रपोर्शन के, वो यहाँ पे हमको काम आएंगे। तो रेशो और प्रपोर्शन के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप कि उस पर आपकी कमांड अच्छी हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A and B started a partnership business, investing some amount in the ratio 3:5. Fine. C joined them after 6 months with an amount equal to that of B. C ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया और अमाउंट जो है B के इक्वल लगाया। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर। देखिए टाइम देखना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कितना टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एट द 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाए। तो प्रॉफिट की बात हो रही है, हम रेशो दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि A:B C। ठीक है, 1 साल की बात हो रही है, तो A ने सपोज 3 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। B ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? B ने हम मान लेते हैं कि 5 रुपए इन्वेस्ट किए, ऑफ कोर्स रेशो, उसने भी 1 साल के लिए लगाया। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सी जॉइंट देम आफ्टर 6 मंथ्स, यानी सी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी वो केवल 6 महीने के लिए करी, और इन्वेस्टमेंट कितनी की उसने? विद एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। बी ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वही की, यानी इसने 5 रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर 6 मंथ्स। अगर यहाँ पे आप 3 के 5 के मानोगे तो यहाँ भी 5 के मानोगे, वो के अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मानने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या आ जाएगा? देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। तो रेशो क्या बन रहा है यहाँ पे? 6:10:5। फर्दर सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल बेसिक्स रिवाइज करने के लिए था। सेकंड क्वेश्चन, इन अ बिजनेस A and C invested amounts in the ratio 2:1, whereas the ratio between amounts invested by A and B was 3:2. A और C ने जो इन्वेस्ट किया वो किस रेशो में इन्वेस्ट किया? 2:1 के रेशो में। क्लियर? और A एंड B ने जो इन्वेस्ट किया वो उन्होंने इन्वेस्ट किया 3:2 के रेशो में। ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या लेके आना है? A:B:C लेके आना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना प्रॉफिट किस उसमें बांटना है, किस रेशो में बांटना है। A:B:C कैसे निकालोगे भाई? देखो दोनों रेशो के बीच में कॉमन लिंक क्या है? कॉमन लिंक A है। A को दोनों जगह सेम बना लो तो आपका काम बन जाएगा। दोनों जगह सेम कैसे बनाओगे भाई? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके 6:3, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 6:4। तो यानी A:B:C का जो रेशो आ गया वो मेरे पास में क्या आ गया? A is 6, B is 4। ध्यान रखना है B यहाँ पे है, ये C के लिए है 3, B is 4 एंड C is 3। तो 6:4:3 के रेशो में उनकी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है 157,300 वॉज देयर प्रॉफिट। ठीक है, टाइम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं इक्वल टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो बी ने कितना रिसीव किया? तो डेफिनेटली कितना रिसीव किया होगा? 4 पार्ट रिसीव किया आउट ऑफ कितने पार्ट? 13 पार्ट। 6 4 10 प्लस 3 13 इंटू कितना? 157,300। तो देखिए ये फैक्टर पूरा 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 और 00 तो ये है ही है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यानी डी ऑप्शन इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन सेज A started a business with rupees 21,000 and is joined afterwards by B with rupees 36,000. After how many months did B join if profit at the end of the year are divided equally? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, आप ये मान लो कि भाई बी ने एक्स मंथ के बाद ज्वाइन किया, सपोज बी ज्वाइंड आफ्टर एक्स मंथ्स। तो बी ने अगर एक्स मंथ्स के बाद ज्वाइन किया तो ए की इन्वेस्टमेंट तो कितने टाइम के लिए रही? 12 मंथ्स के लिए रही। 21,000
कितने समय के ले रहा, 12 मंथ्स के ले रहा। ठीक है, और बी की इन्वेस्टमेंट क्या रही, बी की इन्वेस्टमेंट रही 36,000 फॉर हाउ मच टाइम। देखिए एक्स, यहां पे एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसने एक्स मंथ के बाद ज्वाइन किया, तो इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 12 माइनस एक्स मंथ्स के लिए, क्योंकि उसने एक्स मंथ के बाद ज्वाइन किया। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट थी, ध्यान देने वाली थी। ठीक है, अब ये क्या आएगा, रेशो। अगर प्रॉफिट हमें इक्वली डिवाइड करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, जब ये दोनों रेशो बराबर होंगे तो ये जिस भी अमाउंट को डिवाइड करेंगे इक्वली ही डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करना है, पहले तो आप ये 36,000 काट दो, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, और 3 से भी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 ज़ा, तो सिंपली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो b ने जो है 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, यानी टोटल 7 मंथ्स के लिए b ने ज्वाइन किया उसको। क्लियर, देखिए 7 भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो क्या है कि 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। हमसे पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तो आंसर आएगा 5। इसको एक दूसरी तरह से आप ये भी कर सकते थे कि आपने क्या देखना है कि ये दोनों रेशो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 21,000 इंटू 12 किसके इक्वल आना चाहिए, 36,000। यहाँ पे मैं ऐसी क्या चीज लाऊं कि ये दोनों इक्वल आ जाएं, पहले तो इसको कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, फिर ये 12 है, इसको यहां पे 3 कर दो। ठीक है, जब आपने 3 कर दिया, अब यहां पे 21 है, तो ये दोनों रेशियो इक्वल आने के लिए यहाँ 21 है, यहाँ पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 21 बनाने के लिए, 7 से। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इस केस में, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, कि ये जो 7 आया ये क्या है, जितने टाइम के लिए ए ने इन्वेस्ट किया, तो ये क्या आया, जितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, मींस वो टाइम पूछा जा रहा है जिस समय तक बी ने इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे 12 माइनस एक्स आया, तो 12 माइनस एक्स यहाँ से मीन्स 12 माइनस 7 करोगे आप, तब 5 आंसर आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ लिया है कि क्या पूछा जा रहा है, तब ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जल्दी करने के चक्कर में कई बार क्या करोगे कि 7 मंथ्स आंसर लगा के आप चले आओगे। तो ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, मनोज रिसीव्ड ₹6,000 एज हिज शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। ठीक है, दो लोग हैं, मनोज और दूसरा कौन है, रमेश। टोटल प्रॉफिट था 9,000, तो मनोज को कितना मिला, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं पहले। मनोज इस टू रमेश का प्रॉफिट क्या आ जाएगा भाई, इसका प्रॉफिट 6,000 है, इसका प्रॉफिट कितना है, 3,000। क्यों है, क्योंकि इसका 6,000 है, टोटल 9,000 था, तो रमेश का 3,000 होगा। ठीक है, which he and Ramesh earned at the end of 1 year. Fine. If Manoj invested ₹20,000 for 6 months. मनोज ने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000 for 6 months. ठीक है, whereas Ramesh invested his amount for the whole year. इसने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और x अमाउंट सपोज इसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश, रमेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो निकालना है। देखो इनका प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:1। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ, 2:1 का रेशो है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, या आप इसको बोल दो कि 10,000 इन्वेस्ट किया इसने 12 महीने के लिए, या आप इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लो, रेशो को सिंप्लीफाई कर लो, इस टू 12 इंटू एक्स। अब एक तरह से ये क्या हो गया, टाइम दोनों का सेम हो गया। ठीक है, रेशो प्रॉफिट का कितना बना है, 2:1। अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशो 2:1 आ जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशो भी 2:1 आ जाएगा। तो इसका रेशो 2:1 कैसे लाना है, देखो टाइम सेम है, आप ये मान लो कि टाइम इस कैलकुलेशन में मैटर नहीं करेगा। अगर नहीं मान सकते तो इसको सिंपली कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए कि ये 2 पार्ट बन जाए और ये पार्ट बन जाए, यानी इस जगह पे क्या आएगा, 10,000 का आधा पार्ट, x की जगह क्या आएगा, 10,000 का आधा पार्ट, वो कितना होगा, 5,000। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो x की वैल्यू निकाल लो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो कि भाई ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू 2:1, ऐसे x की वैल्यू निकाल लो। लेकिन थिंकिंग कैपेबिलिटी तब आपकी इंक्रीज होगी जब आप क्वेश्चन को रुक के थोड़ा सा सोचोगे कि यार बिना कैलकुलेशन के इसको कैसे बनाया जाए।
शुरू में जब आप थोड़ी थोड़ी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी अप्लाई करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा देर में क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस डेवलप होता जाएगा तो क्वेश्चन ईजिली निकलते जाएंगे। शुरू में कुछ समय दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी एकदम बढ़ेगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप देखोगे और उनका आंसर पता चल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8400 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, साल के अंत में 8400 का उनको प्रॉफिट मिलता है। ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल, सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल। तो देखो ए इज टू बी इज टू सी कितना होना चाहिए भाई। ए ने 1/3 इन्वेस्ट किया टोटल कैपिटल का, बी ने 1/4 इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये फाइंड आउट करनी है कि सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। ये 1/3 है प्लस 1/4 है, और सी का इन्वेस्ट करने के लिए टोटल 1 में से आप माइनस कर दो, ये कितना आना चाहिए। ये आपके पास आएगा 7/12, 1 - 7/12 इज इक्वल्स टू 5/12, तो ये 5/12 हो जाएगा। देखिए आप इसको बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते थे, कैसे वो मैं भी बता देता हूँ आपको। ए का पता है ए ने कितना पार्ट इन्वेस्ट किया, तो ए ने जितना पार्ट इन्वेस्ट किया प्रॉफिट में से उतना ही शेयर मिल जाएगा। तो ए ने 1/3 इन्वेस्ट किया, टोटल प्रॉफिट था 8400, तो उसे 1/3 ही मिलेगा। टोटल रेशो को प्लस करके और आप बोलो अब ए का पार्ट में इतना निकालूं, उससे कोई फायदा नहीं। सिंपल आपको बताया है 1/3 इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट का भी 1/3 दे दो, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8400/3। यहां से ए का प्रॉफिट आ गया 2800। सिमिलरली बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8400/4, 8400 इंटू 1/4। ठीक है, ये 2100 हो जाएगा। तो देखो वैसे तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सी का प्रॉफिट, ठीक है। तो सी का प्रॉफिट अगर आप ना भी कैलकुलेट करते तो ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है 2800, 2100 और इसका बचेगा 3500। अगर आप ये फ्रैक्शन नहीं भी कैलकुलेट कर रहे हो तो भी सी का प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये 2800 है, ये 2100 है, यानी टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 4900। और टोटल प्रॉफिट कितना था 8400, तो 8400 माइनस 4900, 3500। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीन तरीके हो गए, सी का आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, करना चाहो तो कर लो। बेसिकली एक क्वेश्चन को कई तरह से बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में पता नहीं कौन सा मेथड आपको क्लिक कर जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 3:5:7। ठीक है, उन्होंने एक पार्टनरशिप में एंटर किया A:B:C ने। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। देखिए रेशो दिया हुआ है और फिर टोटल की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मानेंगे तो इजी अप्रोच रहेगी। यहाँ पे इसको 3K मान लो, इसको 5K मान लो और इसको मान लो 7K। क्लियर है। अब आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद क्या हुआ, सी ने इन्वेस्ट किया अनदर 337,600। तो सी की इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर क्या हुई 7K, तो उसने पहले ही इन्वेस्ट किया हुआ था, प्लस 337,600 ये इतना और इन्वेस्ट किया। वाइल ए विड्रॉज ₹45600, तो ए की इन्वेस्टमेंट एक साल के बाद क्या हो गई 3K माइनस 45600। ठीक है, बी के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, तो नेचुरली बी की इन्वेस्टमेंट 5K ही रही होगी। हम देखते हैं पूछा क्या है। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट देन चेंजेस टू दिस, हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट इनिशियली। 3K की वैल्यू निकालनी है आपको, और उसने बोला कि ये जब एक साल के बाद इन्होंने ये सब कहानी कर ली तो जो रेशियो है 24:59:167 हो गया। A:B:C का रेशियो हो गया 24:59:157, सॉरी 167। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली 3K की वैल्यू निकालनी है। ये तीनों की एक साल के बाद इन्वेस्टमेंट आई, तो हम क्या करते हैं ए और बी का ले लेते हैं। ए और बी का रेशो पता है, यहाँ पे पता है उनकी क्या वैल्यू है, तो के की वैल्यू तो आ ही जाएगी क्योंकि ए की अननोन है और इजीली आ जाएगी। तो हम ले लेते हैं कि भाई 3K माइनस 45600
अपॉन में 5k इज इक्वल्स टू 24/59। इसको आप k के लिए सॉल्व कर लें। k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 47200। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 3k की वैल्यू, तो इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगी 00614 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C enter into a partnership in the ratio 7/2, 4/3, 6/5। इस रेशो में उन्होंने एंटर किया एक पार्टनरशिप में, A is to B is to C, 7/2 is to 4/3 is to 6/5. After 4 months, A increases his share by 50%. If the total profit at the end of 1 year is 21,600, then what is B share in the profit? B के शेयर की बात पूछी गई है, ठीक है। तो अब देखो 4 मंथ्स पे A ने कुछ किया है, फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 साल के लिए जब मुझे निकालना है इनका रेशो 1 ईयर के लिए, तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो B का तो सेम रहा, B ने तो 4/3 इंटू 12 मंथ्स के लिए किया, C का भी सेम रहा, उसने 6/5 के रेशो में 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। A ने थोड़ी गड़बड़ की, वरना हमारी कैलकुलेशन सिंपल आ जाती। A ने क्या किया कि भाई पहले 4 मंथ्स के लिए तो उसने 7/2 इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर क्या किया उसने, 4 मंथ के बाद अपना शेयर 50% बढ़ा दिया प्लस, यानी 8 महीने के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम रह गई। देखिए 7/2 तो था ही था, प्लस इसका 50%, 7/2 का 50% कितना आया 7/4, कितनी देर के लिए इन्वेस्ट किया 8 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट पूरा हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 7/2 प्लस 7/4 क्या होगा 21/4, और 21/4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 21 इंटू 2 मीन्स 42। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 इंटू 2 14 प्लस 42 इस 2, ये रेशो कितना आया 3 4 12 16 इस 2, ये रेशो कितना आया 72/5, ठीक है। तो 14 प्लस 42 मीन्स 56 इस टू 16 इस टू 72/5। क्लियर है? इसको थोड़ा सा, ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे सारे, 7 इस टू 2 इस टू 9/5। रेशो हमारा क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 इस टू 10 इस टू 9। तो अब आपके पास थोड़ा सा सिंपल रेशो आ गया। सिंपल रेशो आ गया तो क्या करना है आपने, बी का शेयर निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना है 21,600, बी का शेयर कितना आ जाएगा 21,600। बी के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और टोटल कितना हो गया 45 प्लस 9 मीन्स 54। अब ये देखिए 54 से आपको 216 4 टाइम्स आ रहा है, 54 ज़ा 200 और 4 4 ज़ा 16, तो टोटल 400 हो गया। 400 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 4000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जो शेयर इंक्रीज किया वो बाय 50%। कॉमन मिस्टेक कहाँ होती है स्टूडेंट की, यहाँ पे 7/2 इंटू 4 भी कर देता है, बट प्लस में क्या करता है, प्लस में केवल 7/4 ले लेता है, ये भूल जाता है कि 7/2 प्लस 7/4 करना है। ये जो कॉमन मिस्टेक का एरिया वो है, ये है, इसको अवॉइड करना है, क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C enter into a partnership by investing ₹28,000, ₹32,000 and ₹18,000. A is working partner, इंपॉर्टेंट बात आ गई, वर्किंग पार्टनर है, एंड गेट्स अ फोर्थ ऑफ द प्रॉफिट फॉर दिस सर्विसेज। वर्किंग पार्टनर है तो जो उसका जो भी प्रॉफिट आता है उसका 1/4 तो वो पहले ही रख लेता है, रिमेनिंग जो 3/4 बचता है वो बाकियों में डिवाइड होता है।
तो कहने का मतलब कि इनका जो ए और बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो कितना है, 28:32:18। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो 14:16:9। ठीक है, ज़ीरो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो x जब आपका टोटल प्रॉफिट है तो x/4 तो a को मिल ही गया ऑलरेडी। फॉर विच पर्पस, वर्किंग पार्टनर के लिए उसको आपने x/4 दे दिया। रिमेनिंग कितना बचा, 3x/4, जो कि आपको बाकियों में बांटना है। तो अब ये कैसे पता चलेगा भाई, x की वैल्यू कैसे निकली। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट दैट b गेट्स इफ a गेट्स ए टोटल ऑफ 4995। तो हमें इसी में से x की वैल्यू निकालनी है। देखो a को x/4 तो मिला ही मिला, a को x/4 तो मिल ही गया क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर था, प्लस उसको क्या मिला, प्लस उसको मिला 3x/4 किस रेशो में, 14/39 के रेशो में। उसको और कितना मिला, 14, ये वाला 14, 16, 30 और ये 39 इंटू 3x/4, ये उसको मिला ही मिला। ठीक है, यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। और इसे भी अगर काटो तो ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपली आपने फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। दिस इंप्लाइज x/4 प्लस 7x/26 इज इक्वल्स टू 4995। ठीक है, यही बोल रहा है कि भाई a को इतने पैसे मिले, 4995 मिले x/4 प्लस दिस मच। अब इसको हमने x के लिए सॉल्व करना है। यहाँ से x को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन आपने सॉल्व करनी है, x की वैल्यू आएगी 9620। अब x की वैल्यू 9620 आ गई, तो b का प्रॉफिट कितना है, b का प्रॉफिट क्या है, 3x/4, और b की इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, 16 इंटू 16 अपॉन सिंपली 39। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 9620। तो आपने क्या करना है, 9620 डिवाइड बाय 13 इंटू 4, सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 2960। तो बी का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 2960। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, निनाद, विकास एंड मानव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। निनाद इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द बिगनिंग। निनाद ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया बिगनिंग में। विकास इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स एंड मानव इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निनाद आफ्टर 8 months. They earn a profit of this much. What is मानव शेयर इन प्रॉफिट। तो देखो, अगर निनाद ने x इन्वेस्ट किया तो विकास ने कितना इन्वेस्ट किया, इसने तो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया ना, x रुपीज। विकास इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसने क्या किया, इसने 2x इन्वेस्ट किया, लेकिन कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए। 6 महीने के बाद किया तो बचे हुए 6 महीने के लिए किया इस 2। फिर जो मानव है उसने क्या किया, आफ्टर 8 मंथ्स। आफ्टर 8 मंथ्स मीन्स उसने ट्रिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3x। कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट हुई, 8 मंथ के बाद किया तो 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई। तो बेसिकली जो इनका रेशो आ गया n/v/m, इनका जो रेशो आ गया, सीधे देख लो सब कुछ 12x रखा हुआ है, 3 4 12, 6 2 12, ये 12 है। उनका रेशो 1:1:1 आ गया। मीन्स जो इनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रेशो आया वो इक्वली हो गया टाइम और अमाउंट को मिला के। 45,000 का इनको प्रॉफिट था, तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा। 45,000 के 3 पार्ट करने हैं, 15,000 आपका आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। 10th क्वेश्चन, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। ए ने क्या इन्वेस्ट किया, कोई भी कैपिटल है उसका 1/6 इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए किया, 1/6 ऑफ द टाइम के लिए। बी ने क्या किया,
बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। उसके बाद सी ने क्या किया, सी ने रेस्ट ऑफ द कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द कैपिटल। रेस्ट ऑफ द कैपिटल का मतलब 1/6 ये है, 1/3 ये है बेसिकली। तो रिमेनिंग कैपिटल हाफ बची, कैसे बची मैं दिखा देता हूँ। 1 माइनस 1/6 प्लस 1/3 इन्वेस्ट किया ना बी को, तो मैं इसको 2/6 ले सकता हूँ, तो ये हो गया 3/6। 1 माइनस 3/6 मीन्स 3/6 मीन्स 1/2। ठीक है, तो सी ने 1/2 कैपिटल इन्वेस्ट करी फॉर होल टाइम। अब देखो टाइम फ्रैक्शन में चल रहा है यहाँ पे, होल टाइम कुछ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए तो होल टाइम का मतलब 1 है। जब हम यहाँ फ्रैक्शन में चल रहे हैं तो हमारे लिए होल टाइम का मतलब क्या है, हमारे लिए होल टाइम का मतलब 1 है। ठीक है, तो ये रेशो बेसिकली आपका क्या आ गया, 1/36 इज टू 1/9 इज टू 1/2। बी के प्रॉफिट का शेयर पूछा हुआ है, इसको अगर आप इक्वेट कर लो, इसका बेसिकली तो इसका एलसीएम लेना है, 36 सबका एलसीएम आ जाएगा, तो रेशो आ जाएगा 1:4:18। हमसे पूछा क्या गया, बी का शेयर पूछा गया आउट ऑफ 4600, तो बी का शेयर तो निकल गया इजीली ना, 4600 इंटू 4 डिवाइड बाय 23। 23 का ये यहाँ पे रखा हुआ है, 200, तो बी का शेयर कितना आ गया, ₹800। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, पार्टनरशिप में सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के पूछे जाने की ट्रिक है। आपके फ्रैक्शन के, रेशियो, प्रपोर्शन के फंडे क्लियर होने चाहिए। पार्टनरशिप का तो सिंपल सा बेसिक है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसके साथ फ्लो में चलते जाइए, क्वेश्चन को समझते जाइए, अपने बेसिक्स अप्लाई करते जाइए। बहुत कुछ भी मतलब इसमें टफ वाली कोई चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड आपको फ्रैक्शन और रेशियो एंड प्रपोर्शन के फंडे क्लियर हो। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द डिजायर्ड सक्सेस। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग।